एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन किस स्टैंडर्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं? क्लास 6 स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 5 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? होता है भिन्न, या इसको दूसरा नाम भी है परिमेय। इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को भिन्न या परिमेय कहते हैं। स्टूडेंट्स, भिन्न होता क्या है, परिमेय होता क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं, ये सारी चीजें आज हमको आपको बताएंगे। तो भिन्न क्या होता है? जब कोई चीज एक सिंगल सा चीज होता है और उसमें कई लोग हिस्सेदार हो जाते हैं, कई भाग हो जाता है, कई पार्ट हो जाता है, सेम उसी को कहते हैं भिन्न। स्टूडेंट्स, आइए हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल के रूप में एक सेव आपके पास है जो मैंने यहाँ पर बनाया है। मान लीजिए आपके पास एक सेव, थोड़ा सुंदर नहीं बना है, एक सेव है जो आपके पास है। अगर आप एक सेव स्वयं खा रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का फ्रैक्शन नहीं है, किसी प्रकार का फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब बंटवारा, मतलब आपका ही है और आप ही खा रहे हैं, कोई हिस्सा लेने वाला आपके पास नहीं है, कोई बंटवारा करने वाला नहीं है, कोई इसमें भागीदार नहीं है, तो इसलिए यह फ्रैक्शन आपका नहीं है। लेकिन सपोज आपके भाई साहब आ गए और बोले कि मुझे भी आधा चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, तो आप करके बीच में से इसको काट दिए और काट करके दो पार्ट कर दिए। अब स्टूडेंट्स, सेव एक था, एप्पल एक थे, लेकिन उसमें अब हिस्सेदारी दो लोगों की हो गई। अब एप्पल के दो पार्ट्स कर दिए गए, दो लोग भागीदार इसमें हो गए। तो इस प्रकार से अब यह फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स बताएंगे कि ये था कितना, 1। कितने एप्पल थे? 1 थे। अब कितने लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं? 2 लोग, आप और आपके ब्रदर जी, 2। तो ये 2 यहां पर राइट करें, मतलब 2 पार्ट्स हो गए। अब स्टूडेंट, अब इसको लिखने का तरीका आपका ये हो गया। अब इसे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ध्यान से, इससे क्लियर हो गया, जितना ऊपर रहता है उतनी चीजें होती हैं, जितना नीचे होता है उतने उसके पार्ट्स बनाए जाते, उतने टुकड़े बनाए जाते, उतने हिस्सा में बंटवारा किया जाता, उतने उसके लोग भागीदार होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इनका नेम क्या है। हर चीज का एक नाम होता है। तो जो ऊपर होता है उसे हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। यहां पर देखिए, इसको क्या बोलते हैं? अंश। तो अब ये देखिए, यहां पर फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है, मतलब जो टोटल पहले से मौजूद होता है, वह अंश होता है, उसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं। और जितने पार्ट्स उसके किए जाते हैं, जितने, इससे जैसे एक था पूरा से और उसके 2 पार्ट्स हमने किए, तो 2 यहां लिख दिए, तो जितने पार्ट्स करते हैं उस पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, या उसको कहते हैं हर। क्या कहते हैं यहाँ पर? हर। ये हो गया हर। तो अब स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया। अगर आप किसी चीज को बताना चाहेंगे तो आपसे अगर कोई बात करे कि भिन्न किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं, या व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप सिंपल सा चीज पहचान सकते हैं। जब किसी को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में राइट करते हैं,
जब किसी चीज को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, लिखते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। जब किसी चीज में कई लोग हिस्सेदार हो जाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रैक्शन में। जब कोई वस्तु है उसमें कई लोग भागीदारी दिखाते हैं, उसमें क्या कहेंगे? उसे फ्रैक्शन कहेंगे। जब कोई वस्तु इसे कई पार्टों में बांट दिया जाता है, क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, यह हो गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अंश और हर के रूप में लिखे गए चीजों को फ्रैक्शन कहते हैं। अपनी भाषा में डिफिनीशन को, एक्सप्लेनेशन को बनाना सीखिए। किसी प्रकार के रटने की भावना आपके अंदर आए, समझ करके करेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए वो अमर हो जाएगा, और रट के तो रटने वाली चीजें हमेशा घटती हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, भूल भी सकता है, छूट भी सकता है आपके हाथ से। इसलिए स्टूडेंट्स, कोई भी डिफिनीशन हो, किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन हो, आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। सटीक बैठे, भाव एकदम वही होना चाहिए, बस आपका एक्सप्लेनेशन सही है। अंश और हर के रूप में किसी को राइट कर दिए तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। अभी जब अकेले एक से था तो फ्रैक्शन नहीं था, अकेले एक लिख रहे थे हम। जब दो भागों में बटा तब जाके ये फ्रैक्शन बना, मतलब उसमें अंश और हर दोनों आ गए, तब जाकर के ये फ्रैक्शन बना। मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो चीज आ गए, तब जाकर के वो फ्रैक्शन बना। मतलब इसका एक सेव के जो दो भागीदार हुए, तब जाके वो फ्रैक्शन बना। एक चीज के दो हिस्सों में बांटा गया, तब जाकर के वो फ्रैक्शन बना। एक चीज का कई पार्ट किया गया, दो पार्ट किया गया, तब जाकर के वो फ्रैक्शन बना, भिन्न बना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप जान चुके होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन को पहचानेंगे। अगर कोई चीज इस तरह से राइट किया हुआ, कोई पूछेगा कि कौन सा फ्रैक्शन है, आप साफ साफ बोलेंगे फ्रैक्शन है ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि वो फ्रैक्शन क्यों नहीं है, तो आप बोलेंगे इसमें न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर नहीं है। अच्छा ठीक है, वो बोलेगा क्या इसको फ्रैक्शन आप बोल सकते हैं? बोलेंगे हाँ, इसका डिनोमिनेटर 1 बना देता हूं तो ये फ्रैक्शन बन सकता है, इसे फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन हो गया, डिनोमिनेटर 1 बना करके फ्रैक्शन हो गया, लेकिन अभी तक तो वो फ्रैक्शन नहीं था। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। आपसे कोई चीज बोलता है, कभी कभी आप सुने होंगे अपने आसपास में बातचीत करते समय कि 1/2 के हम हिस्सेदार हैं। मतलब 1/2 का मतलब एक चीज है, जमीन का एक टुकड़ा है, और उसमें से हम लोग 2 लोग हिस्सेदार हैं, मतलब 2 पार्ट्स में वो किए जाएंगे। तो अगर कोई फिगर बना के ऐसे छोड़ दिया और इस फिगर में क्या किया, किसी एक को कलर कर दिया, क्या कर दिया, एक को कलर कर दिया। अगर वो कहता है कि कलर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, कलर वाले पार्ट की अपनी भाषा में क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? तो स्टूडेंट्स, अगर बोलचाल की भाषा में देखा जाए, मौखिक भाषा में देखा जाए, तो आप बोल देंगे कि आधा है। क्या बोल देंगे? आधा, सिंपली। अगर हिंदी में लिखने की बात है तो आप क्या लिख देंगे? आधा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आधा। लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी काउंटिंग किया जाए, गणना किया जाए या गिनती में लिखा जाए, तो गणित की भाषा में, तो मैथ की लैंग्वेज में लिखा जाए, तब क्या करेंगे? तब आपको बताना पड़ेगा कि चीज था एक, ये वस्तु थी एक, और इसके कितने पार्ट हो गए? 2। अब ये मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट 2 हो गए, तो इनका अलग अलग नेम हो गया। अगर ये कलर वाला पार्ट है तो ये भी 1/2, और ये जो खाली पार्ट है, कलर नहीं है, सादा है, तो उस पार्ट को भी आप कहेंगे 1/2, इम्पटी पार्ट को भी। अब इनको आप 1/2 कहेंगे। पढ़ेंगे क्या? आधा या हाफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये हाफ हो गया। तो आप समझ गए, बोलचाल की भाषा में आधा या हाफ बोल सकते हैं, लेकिन जब आप लिखने की बात आती है
तो हिंदी में तो राइट कर लेंगे, इंग्लिश में तो लिख देंगे, लेकिन अगर वह अंकों में प्रदर्शित करना हो, गणित की भाषा में, गणित की लैंग्वेज में प्रदर्शित करना है, तब आप तो फ्रैक्शन में ही यूज करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फिगर बना बना करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे फिगर बनवाएं, एक फिगर बनाया जाए और इस तरह से एक को कलर कर दिया जाए और हमसे कोई पूछे कलर वाले पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं मैथ के लैंग्वेज में, तो आप सबसे पहले काउंट करेंगे टोटल कितने बॉक्स हैं, 1 2 3। तो टोटल जितना होता है उसको नीचे राइट कर देंगे। कितना कलर है, 1। अब आप फ्रैक्शन की लैंग्वेज में आप राइट कर दिए 1/3 या 1/3, आप इसको लिख दिए। तो ये मैथ की लैंग्वेज में आप इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अधिकतर क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर आपके आते हैं तो 5 में फिगर बना करके ही ज्यादा देता है और इसी प्रकार से क्वेश्चंस को आपसे पूछता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन दे देता है स्टूडेंट्स 1/3 करना है और फिगर बना दिया है इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, 1/3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 3 पार्ट्स में करना होगा तो 3 पार्ट्स में करिए। कभी कभी तो इसमें से कोई जो बहुत ज्यादा पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन तक होता है, इसमें से अगर 1/4 की बात करते हैं, मान लीजिए 1/4 पार्ट्स का, तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब 1/4 इसको बनाएंगे, पता ना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ध्यान दीजिए। टोटल कितने पार्ट आपको चाहिए, 4, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। कितने को कलर करना है, 1 को करना है, किसी एक को कलर कर दीजिए, इसी को कर देते हैं, आप किसी एक पार्ट को कर दीजिए कलर, तो कलर पार्ट आपको पता चल गया। तो इस तरह से आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और यह क्वेश्चंस इस तरह से बिल्कुल आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स आपको दे देता है कि न्यूमिनेटर दे दिया है 5, डिनोमिनेटर दे दिया 3 और कह रहा है इसका फ्रैक्शन बनाइए, तो आप इसको क्या लिखेंगे 5/3, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमिनेटर यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो आप इस तरह से फ्रैक्शन बनाएंगे। तो जब आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया हो तो आप फ्रैक्शन बनाने जाएंगे। जब आपको कोई एक फिगर बना के दिया है तभी भी आप एक फ्रैक्शन बता ले जाएंगे। फिगर बनाया है, कलर पार्ट के बारे में पूछे तभी भी आसानी से जवाब दे देंगे। कब, जब फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे तब। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन समझें, डिटरमाइन करने के लिए कहें तो अगर इस प्रकार से दिया है 2/3 या 2/3 आप 15 पेन्स, तो टोटल पेन कितना है 15। अब इसके 2/3 बताना है कितना होगा, ठीक है। इसको आपने अपनी भाषा में बोल सकते 2/3, 2/3। तो आप इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज है, 2/3 आपके जब मल्टीप्लाई करिए क्या है 15, और पेन्स है तो पेन्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर 3 × 3 3 5 में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या होगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या होगा 5, और ये पेन्स है तो पेन्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 2 10 पेन्स। तो ये क्लियर हो गया आपका कि 15 का 2/3 क्या होगा, 15 का 2/3 पार्ट क्या होगा, कितना 10। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप आंसर ला सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, कभी कभी क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि नीचे फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे बताइए। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब होता है संख्या, और लाइन का मतलब क्या होता है रेखा, मतलब संख्या रेखा पे बताइए। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास स्केल होगा, स्केल से एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, कहीं पर भी इस लाइन पर एक पॉइंट ले लेंगे और उसको 0 करेंगे। अब इससे क्लियर हो गया कि पॉइंट के राइट साइड जो है
पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड के होगा निगेटिव नंबर्स होते हैं। अब ये कितना है 3/8 है, इसी को प्रदर्शित करना है। आप इक्वल डिस्टेंस पर अपने स्केल से माप करके आप ऐसे जो है नंबर्स इस पे दिखा देंगे। चूंकि 3/8 को प्रदर्शित करना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1/8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 इस तरह से आप करते जाइएगा। और अंत में क्या होगा, आप 0 पर खड़े हैं, यहाँ पर जाना कहाँ है 3/8 के पास। 3/8 कहाँ पर, यहाँ पर है, मतलब यहाँ से इधर की दिशा में चले, जिधर के डायरेक्शन में चलेंगे उधर एरो मार्क लगाएंगे, कितना चले हैं बता देंगे इसको 3/8। तो इस सिंपली इस तरह से नंबर लाइन पे आपको प्रदर्शित करना है तो आसानी से आपको आ जाएगी। स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन बटन प्रेस जरूर करें, जिससे इस प्रकार से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके पास जाता रहेगा ऑलरेडी। कब, जब आप बेल आइकन बटन और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे हम सेंड करेंगे वैसे ही आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।